नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आर्य और आपका हमारे इस YouTube चैनल भारत योगी पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मधुमेह के बारे में बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि मधुमेह शुरुआत में जब होता है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे कौन से शरीर पर आपको लक्षण दिखाई देंगे शुरुआती चरण में कि आप सावधान हो जाएं और उसको ठीक करने की तरफ आगे बढ़ पाएं। दूसरे चरण में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे कि आप मधुमेह को सिर्फ नियंत्रण ही नहीं, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जड़ से आप इसको खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद में और योग में इतनी शक्ति है कि ये हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती, आप इस पर नियंत्रण रख सकते हैं, बल्कि नियंत्रण भी नहीं रख पाते। मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा जो कि काफ़ी दुखी रहते हैं इससे, जो कि नियंत्रण भी नहीं रख पाते हैं इसमें। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। यदि आप आखिर तक सुनते हैं तो आप इसको पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अनेकों वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मधुमेह की जो शुरुआती पहचान है, कुछ लक्षण है, यदि आपको उसका पता चल जाए तो आप इस बीमारी को काफ़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को ये बीमारी शुरुआत में नहीं पता चल पाती है, जिससे कि यह आगे चले काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर लेती है। दरअसल जो आजकल रिसर्च हो रही है उनके अनुसार जो डायबिटीज़ है वो हमारी लाइफस्टाइल संबंधी, जो हम गलत खान पान लेते हैं उसके कारण, या फिर कोई हमारे वंशानुगत जो बीमारी है उसके कारण ये फैलती है। ये रोग भी पेट से ही संबंधित है। आपका पेट यदि सही नहीं है, पैनक्रियाज ग्रंथि जो है स्वस्थ नहीं है, तो आपको ये रोग जरूर से भी जरूर होता है। यदि मान लीजिए आपका पेट ही स्वस्थ हो जाए, पैनक्रियाज ग्रंथि स्वस्थ हो जाए, तो ये रोग भी जड़ से खत्म हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके कौन से कुछ कारण हैं, शुरुआती लक्षण जिनको पहचान सकते हैं आप। थकान महसूस होना, नंबर 1 पर दोस्तों थकान महसूस होना। जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, उनको शुरुआत में काफी जल्दी थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। आपको नींद तो खूब आती है, लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नींद आपकी पूरी नहीं हुई। सर का जो आपके शरीर है वो थका थका सा, टूटा टूटा सा आपको महसूस होता है। लक्षण नंबर 2, बार बार पेशाब आना। दोस्तों, जिनको मधुमेह है उनको शुरुआती लक्षण यही है कि मधुमेह के रोगी को बार बार पेशाब आने लगता है। जब शरीर में ज्यादा मात्रा में जो शुगर है इकट्ठा हो जाता है तो वह पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, जिसके कारण जो मधुमेह रोगी हैं उनको बार बार पेशाब आना एक सामान्य बात हो जाती है। तीसरा लक्षण, काफी अधिक प्यास लगना। जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, उन लोगों को बार बार प्यास लगती है, क्योंकि बार बार पेशाब आता है तो पेशाब के रास्ते से आपका पानी शरीर से बाहर निकलता रहता है, शुगर ज्यादा होने के कारण। तो शरीर से पानी निकलता है बार बार, तो आपको प्यास भी ज्यादा लगती है। आंखें कमजोर हो जाना। दोस्तों, आंखों में जो है कमजोरी हो जाती है। जिनको डायबिटीज है, शुरुआती लक्षण यही है कि उनको थोड़ा धुंधला सा दिखाई देना, अचानक धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है और आंखों पर ज्यादा जोर उनको देना पड़ता है किसी भी चीज को देखने के लिए। वजन का कम होना। दोस्तों, मधुमेह के रोगी को अचानक से जो वजन है वो घटना शुरू हो जाता है। जो सामान्य आदमी है उसकी अपेक्षा उनका वजन एकदम से ही कम होने लगता है। भूख लगना। डायबिटीज का जो रोगी है उसका वजन तो कम होता है, लेकिन जो भूख है, आपको भूख काफी ज्यादा बढ़ जाती है। भूख की बढ़ोतरी आपके शरीर में हो जाती है और आप बार बार खाने की इच्छा करते हैं। और एक मुख्य लक्षण है अगला, जो कि लगभग हर कोई जानता है, घाव। यदि आपको कहीं घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो घाव इतनी जल्दी नहीं भरता है। जी हाँ दोस्तों, घाव बिल्कुल भी इतनी जल्दी नहीं भरता है, तो समझ लीजिए कि आपको शुगर के ही ये लक्षण हैं। इसलिए जब भी कोई लक्षण लगे आप चेकअप करवाइए, जिससे कि शुरुआत में इसका पता चल जाए और ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इस दुनिया में कोई भी रोग है आता तो बड़ी जल्दी से है, लेकिन जाता बड़ी कीड़ी की चाल से। बिल्कुल आराम आराम से जाएगा रोग, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो इसलिए सावधानी इसी में है कि हम कुछ ऐसे काम क्यों ना करें जिससे कि हमें रोग आए नहीं। चलिए अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रयोग जो है आपने देखा होगा, अभी तो ये चीज बंद हो चुकी है, एक हाथ वाली चक्की आती थी जिससे हाथ से ही गेहूं पीसते थे।
आपकी दादी नानी या फिर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको मालूम होगा, आप उनसे पूछिए। यदि आप युवा हैं, जवान हैं, आपको नहीं पता होगा तो आप उनसे पूछिए, आपको बताएंगे। जो हाथ वाली चक्की होती थी उससे हम गेहूं पीसते थे और उससे रोटी जो बनती थी खाते थे। दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो हम आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक चक्की हैं उसके अंदर जब गेहूं पिसता है तो वो गर्म हो जाता है, जिससे कि उसके पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। और जो हाथ वाली चक्की है उसके अंदर पोषक तत्व बिल्कुल बने रहते हैं, क्योंकि वो गर्म नहीं हो पाता और उससे 18 गुना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं हाथ वाली चक्की से जो हम गेहूं पीसते हैं उसमें। अब उससे होता क्या है, जब आप उससे गेहूं पीसेंगे तो देखिए आपका जो पेट है, पेट की जितनी भी मांसपेशियां उसमें लचीलापन आएगा, वो बिल्कुल अच्छे से उसके अंदर से मसाज हो जाएगी, मालिश हो जाएगी। यदि आप को शुगर है तो पेट से संबंधित कोई भी रोग है, A to Z, शुगर नहीं, सिर्फ पेट से संबंधित कोई भी रोग है आपको, तो आप हाथ वाली चक्की लीजिए और रोज लगभग 2 किलो गेहूं उसमें पीसिए, रोज 2 किलो गेहूं पीसिए। या फिर जितना आप भोजन आपके घर में जितने आटे से रोटी बनती है उतना गेहूं आप उसमें पीसिए। उससे फायदा क्या होगा, एक तो पोषक तत्व की मात्रा उसमें बढ़ेगी, दूसरी चीज जब आप उसको चलाएंगे ना तो आपके पेट की मसाज होगी, अंदर से बहुत सारी एक एक नस नाड़ियों की मांसपेशी की मसाज होगी, लचीलापन आएगा उसके अंदर। और जो पेनक्रियाज ग्रंथि है, कोई भी है A to Z, सारी चीजें चक्की चलाने से आपकी ठीक हो जाएंगी। मैंने आपको यहाँ ये नहीं कहा कि आप ये दवाई बना लो वो दवाई बना लो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप हाथ वाली चक्की लीजिए, हाथ वाली चक्की से आटा पीसिए, गेहूं पीसिए, उसको खाइए, रोटी बनाइए, आपका शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। ये बात की गारंटी। दोस्तों काफी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयोग किया और सफलता हासिल किया। मैं बताता हूँ, श्री राजीव दीक्षित जी थे, देशभक्त, क्रांतिकारी, जिन्होंने इस देश के लिए काफी कुछ किया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो वो आयुर्वेद पर काफी रिसर्च करते थे, तो उन्होंने बताया कि हमने रिसर्च की थी आयुर्वेद इस पे, चक्की पे, तो काफी अच्छे परिणाम मिले लोगों को। एक तो जो रोटी है उसका टेस्ट बढ़ गया और फिर शुगर है जड़ से खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो कि मैं बताता रहा हूँ हमेशा, सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार कीजिए, खूब यकीन मानिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है, उसमें इतने सारे आसन, आप सूर्य नमस्कार कीजिए तो आपको शरीर फिट हो जाएगा और ये रोग बिल्कुल जड़ से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 2 ही चीज करनी है, चक्की चलाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आप देखिए आपको कितना ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। उसी की रोटी खाइए। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, आप इससे रोजगार भी ले सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो देखिए आज के समय में क्या है, एक वर्ग ऐसा बन गया है जो कि सिर्फ पोषक तत्वों को, पौष्टिक चीजों को खरीदता है, चाहे वो महंगी क्यों ना पड़े थोड़ी, लेकिन वो लेते हैं। उनके वो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। तो आप गेहूं पीसिए हाथ वाली चक्की से और 100% दावे के साथ में वहां पर उसको बेचिए। ठीक है ना, आपको उससे प्रॉफिट भी होगा यदि आप बेरोजगार हैं तो, और लोग खरीदेंगे। आपको देखो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी उस चीज की। कोई भी चीज है दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो दोस्तों रोगी बहुत लोग हैं, यदि आप उनको अच्छी चीज देंगे तो वो आपकी चीजें खरीदेंगे और आप हाथ वाली चक्की से स्वस्थ रहेंगे। और दूसरों को भी ये बताइए, देखिए कोई झंझट वाला काम नहीं है, आप चक्की ये बनवा सकते हैं या फिर गाँवों में से कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग हमारे देश में सभी लोग गांवों से जुड़े हुए हैं, शहर में आके अभी बसे हैं एक 1.5 पीढ़ी से, लेकिन सभी लोगों की नींव गांव से ही है, गांव से सब जुड़े हैं, गांव में ये चीज आसानी से मिल जाती है और आप बनवा भी सकते हैं। चक्की वाला है उससे बात कीजिए, जो चक्की का काम करते हैं, हाथ वाली चक्की आपको उपलब्ध करवा देगा, आपको खरीद लेंगे आप। ज्यादा 2 या 3 हजार रुपए में आपको चक्की मिल सकती है, कि जब पुरानी पड़ेगी तो वैसे भी दे देगा। तो इसका प्रयोग कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए हमारी क्या बात आपको सही लगी, क्या गलत लगा। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं हमारे से आप। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैंने काफी खोजबीन की है, अच्छे से खोजबीन करके प्रयोग देखकर तभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ जिसके रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं, उसी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों का भला हो। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अनेकों वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहें जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, योग से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय आर्यवर्त। फिर मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ में।